Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing exercise 3.3.3 class 11th mathematics based on trigonometry. Okay, we have already discussed few questions, but I have chosen questions from question number 13 here. Question number 13 says cos square 2x minus cos square 6x. We have to prove it equal to sin 4x into sin 8x. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं और मैं चाहूंगा चैतन्य आप मेरे साथ साथ करें, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13। स्पीड से करें। क्वेश्चन नंबर है 13। एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूले वगैरह क्लियर होने चाहिए। ये देखिए फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊं, हमने है ना एक शीट बना रखी है फॉर्मूलों की। ये वो शीट है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसकी पिक भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है? फिर आप खुद फोटोकॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर फिलहाल मैं एलएचएस ले रहा हूँ चैतन्य, जो कि है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब साफ साफ आपको पता लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो a है हमारा cos 2x, b है हमारा cos 6x। अगर आप फॉर्मूलों से अवेयर नहीं भी हैं चैतन्य, तो हम एक एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई करने से पहले। ओके, तो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x इंटू cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x। ठीक है, अब फॉर्मूलों की बात करें, उसी शीट में से मैंने कुछ फॉर्मूले चूज किए हैं आपके लिए। जैसे कि लेफ्ट साइड के लिए फॉर्मूला चूज किया है cos c माइनस cos d। ये नंबर 4 फॉर्मूला ये होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी होल डिवाइड बाय 2। चैतन्य ये फॉर्मूला तो मैंने इस लेफ्ट के लिए चूज किया है, ठीक है? और राइट साइड के लिए फॉर्मूला नंबर इसी का सेकंड का थर्ड पार्ट मैंने चूज किया है cos c प्लस cos d, जो कि होता है 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू cos c माइनस डी बाय 2। अगर आप लेफ्ट वाले को देखोगे चैतन्य, साफ आपको पता लग रहा है c है 2x और d है 6x। और मैं चाहूंगा आप फॉर्मूले जरूर लिखें, फॉर्मूले लिखोगे तभी पता लगेगा। और ये जो राइट साइड वाला था इसमें भी c है 2x और d है 6x, ठीक है ना? तो अब ये अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ cos c माइनस cos d लगा रहा हूँ और यहाँ पर cos c प्लस cos d लगा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन c की जगह 2x, d की जगह 6x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, यानी कि 2x माइनस 6x होल डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। फिर चैतन्य फर्दर मल्टीप्लाई में, राइट? और cos 2x प्लस cos 6x यानी कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, इसमें दोनों cos होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2, यानी कि 2x प्लस 6x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, यानी कि 2x माइनस 6x होल डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान रखना आपने, ओके? तो अगर आप चैतन्य से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस 2 साइन, क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की, हमने वीडियोग्राफी नहीं की है इतनी, तो इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। यह आ जाएगा माइनस 2 साइन 8x बाय 2 इंटू साइन माइनस 4x बाय 2। फर्दर में इसे रहने दो 2 cos, ये हो गया 8x बाय 2 इंटू कॉस, ये हो गया माइनस 4x बाय 2। अब चैतन्य माइनस 2, अच्छा इसे अभी ऐसे ही रहने देना क्योंकि मुझे इसकी भी पेयरिंग करनी पड़ेगी, ओके? ये ध्यान देना, देखो ये माइनस 2 साइन, ये आ गया 4x 8x बाय 2। आपको पता है ये 2 4 दा ऐसे कट कर दो, यहाँ पर ऐसे 2 2 दा कट कर दो, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे 2 4 दा कट कर दो,
और यहाँ पर भी ये 2 2 दा कट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू में साइन ऑफ ये आ गया -2x। ओके, फर्दर में ये है इंटू 2 कॉस 4x इंटू कॉस ऑफ ये क्या है चैतन्य, -2x है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता ही है चैतन्य, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और कॉस ऑफ और यही चीज साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा ऐसे -2 साइन 4x, साइन ऑफ -2x की जगह आ जाएगा माइनस साइन 2x, इसे भी ऐसे रहने दो 2 cos 4x, और cos ऑफ -2x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस cos 2x। पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा बेटा, मुझे ये भेजनी पड़ेगी पिक आपको चेतन ने, ठीक है, एक सेकेंड, ताकि मैं वहां से ये स्टेप देख के लिख सकूं। तो आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया आपको चेतन ने, ये मैं पिक आपको भेज दी है मैंने इसकी, ठीक है। ओके, आई होप इतना आपने सबने कर लिया होगा। अब हमें पेयरिंग करनी है, वैसे मैं यहाँ चेतन ने यहाँ कर देता हूँ ऊपर टॉप में, ठीक है। ये देखो पेयरिंग कैसे करनी है आपको, पेयरिंग ऐसे करो, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इकट्ठे लिखो, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इकट्ठे लिख लो। ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। चेतन ने मैंने एक छोटा सा स्टेप किया है, माइनस इंटू माइनस को प्लस लिखा है, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x को इकट्ठे लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहाँ नीचे टिक भी मार सकता हूँ जिनको मैंने इकट्ठे लिया है, ठीक है ना, इन तीनों को। और ये 2 cos 2x और sin 2x, इनको मैंने इकट्ठे लिया, ठीक है। यहीं पर मैं टॉप में स्टेप कर दिया, ऐसे लिखा है मैंने 2 sin 2x इंटू cos 2x को मैंने इकट्ठे लिखा है, ठीक है। बेटा अब आप सभी को फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है चेतन ने, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये क्या है, वो थीटा यहाँ पर है 4x, और यहाँ भी लग साइन 2 थीटा ही रहा है, बस थीटा यहाँ पर है 2x। तो ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x। प्रोडक्ट आपको पता है कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है ना बेटा। इस स्टेप के बाद चेतन ने, मैं बता दूं, लास्ट मैंने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। तो ये इसे पहले लिख लो साइन 4x, फिर इंटू में साइन 8x लिख लो, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखो चेतन ने, यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा वाली लगाए, ठीक है। आई होप आपने भी कर लिया होगा साथ साथ, ठीक है। अभी मैं चेक करूंगा आपका। तो मैं चेतन ने कुछ टिपिकल क्वेश्चन ही चूज कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं ना उसमें से, ठीक है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है चेतन ने, देखिए ध्यान से, ये वाला चलो चूज कर लेते हैं, ये 3 वाला है, 14 क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। cot नहीं नहीं, ये 4x ऊपर वाला साइन 2x sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। जब चैतन्य ऐसे 3 वाले होते हैं ना, तो पेयरिंग का बड़ा ध्यान रखना होता है। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ सबसे पहले आपके लिए। मैं एक बार आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। इस बार मैं एलएचएस लूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में मैं चैतन्य थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, मैं पहले ही पेयरिंग कर रहा हूँ, साइन 2x और साइन 6x को मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, और 2 साइन 4x को मैं बाद में लिख रहा हूँ। आई होप ऐसे कर सकता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। 2 साइन 4x को मैं यहाँ बाद में लिख रहा हूँ, और हमें प्रूव करना है कि ये 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x के ये सारा डेटा इक्वल है। तो एलएचएस में छोटा सा मैंने चेंज किया, मैंने शफलिंग कर दिया, और इस बार फॉर्मूला मैं लेफ्ट में ना लिख के चेतन ने राइट में लिखूंगा। पहला पहला सेकंड का फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, अगर आपको याद हो, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि होता है 2 साइन ब्रैकेट सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, याद रखना, ठीक है। तो साफ साफ चेतन ने, आपको पता लग रहा है सी हमारा यहाँ पर 2x है,
और d हमारा यहाँ पर 6x है। तो इसमें साइन c प्लस साइन d मैं लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी कि 2x प्लस 6x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 2x माइनस 6x होल डिवाइडेड बाई 2। स्पीड से करिए, मेरी स्पीड के साथ साथ टैली करते हुए करिए। प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। ठीक है चैतन्य, अगला स्टेप बोल सकते हो। ये कितना हो गया 2x प्लस 6x, 8x बाई टू। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6x माइनस माइनस 4x बाई बाई टू। टू। देखो LHS मैंने ली है और मुझे उसे RHS बनाना है। ठीक है, उसके इक्वल तब तक करते रहना है। यहाँ देखो ये कट कर दो, ये आ गया साइन 4x इंटू कॉस ऑफ, ये भी कट कर दो 2 इंटू दिस, ये हो गया कॉस ऑफ माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। ध्यान दो, ठीक है। अब चैतन्य जल्दी से बता दे कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है, प्लस कॉस थीटा के, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट। उल्टा फोर्थ, चलता है नेगेटिव में, फोर्थ में। तो ये आ गया 2 साइन 4x इंटू में ये आ गया cos 2x प्लस 2 साइन 4x। ये राइट वाले को ऐसे लिख ले भाई, हैं। अब ध्यान से देख 2 साइन 4x कॉमन है, अगर 2 साइन 4x आप कॉमन लोगे तो इधर बच गया cos 2x प्लस 1। ठीक है, ये देख इसका साइन 4x चाहिए था, ये तो आ गया, नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अब cos 2x प्लस 1 में 1 को एलिमिनेट करना है। तो अगर आपको याद हो उसी फॉर्मूला शीट में से दो फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, एक होता है 2 cos square x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर आप ये वाला लगा लीजिए। ठीक है, cos 2x की जगह लिखिए 2 cos square x माइनस 1, 1 से 1 को काट दीजिए। फर्दर ये आ गया 4 cos square x इनटू में साइन 4x, और यही हमारी RHS है अगर आपने ध्यान दियो चैतन्य। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन चैतन्य मैंने चूज किया है, अब वो 3 वाला तो आप खुद ही कर लेना। ठीक है ना, ऐसा देखो ये इससे जो अगला है ना 50 के, बड़ा आसान है चैतन्य। यहाँ इसमें खुद लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, ऐसे यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाओ और हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए चूज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट पढ़ लो ये वाला। cos 9x plus cos 5x माइनस cos 5x by sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x by cos 10x। बेटा ये सारे क्वेश्चन एक ही फंडे पर हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये है जो हमने चूज किया है, 16 क्वेश्चन चूज किया आपके लिए। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, cos 9x माइनस cos 5x होल डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू क्या है, माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ठीक है, देखते हैं जितने हो जाएंगे। LHS में ले रहा हूँ फिलहाल, फॉर्मूला एक लग रहा है cos c माइनस cos d, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट साइड पे। अगर आपको याद हो cos c माइनस cos d चैतन्य सेकंड का फोर्थ वाला है हमारे नोट्स में, विच इज माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में लग रहा है साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d जो है वो है 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन, ये माइनस वाला है तो पहले cos आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बस इस एक्सरसाइज के लिए, इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में लगा रहा हूँ भाई, पहले ध्यान दीजिए। माइनस 2 साइन c है हमारा न्यूमिनेटर में, इसके अंदर ध्यान से देखो c है हमारा 9x न्यूमिनेटर में, और d है हमारा 5x, और डिनोमिनेटर में ध्यान दो c है हमारा 17x और d है हमारा 3x। ठीक है,
-2 साइन सी प्लस डी बाय 2 यानी कि 9x प्लस 5x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 यानी कि 9x माइनस 5x होल डिवाइडेड बाय 2। ये तो लग गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में लगा बेटा ऐसे ही। क्या हो जाएगा ये 2 cos c प्लस डी बाय 2 यानी कि 17x प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी कि 17x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 2। 2 से यहाँ 2 कट कर दो। न्यूमिनेटर में चैतन्य ध्यान दीजिए, 9 और 5 ये 14x बाय 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7x बचा है। ठीक है, 9x माइनस 5x 4x, 4x बाय 2 हो जाएगा 2x, तो यहाँ बच गया साइन 2x। 17x प्लस 3x 20x, 20x बाय 2 यानी कि 10x बचा है, और ये आ गया 17 माइनस 3 14x बाय 2 यानी कि 7x बचा है। ध्यान से देख, साइन 7x से साइन 7x कैंसल, वी आर लेफ्ट विद साइन ऑफ 2x ओवर कॉस ऑफ 2x। अगर आप मिलाओगे तो यही हमारी RHS है, हेंस प्रूव। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो ये चैतन्य इस टाइप से आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक मैं आप अगला चूज करना चाहता हूँ आपके लिए, 21st क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार 21st राइट साइड पे आप पढ़ो। cos 4x plus cos 3x plus cos 2x by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x। बस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी हम आराम से करेंगे। ठीक है, एक बार मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए चैतन्य, 21st ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये cot ऑफ 3x के। लूंगा मैं LHS, पेयरिंग में ऐसे कर रहा हूँ, cos 4x प्लस cos 2x को इकट्ठे लिख रहा हूँ, और sin 4x प्लस sin 2x को इकट्ठे लिख रहा हूँ। और ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ चैतन्य, क्योंकि 4x प्लस 2x 6x बाय 2 फिर 3x होगा, वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, आप भी ऐसे पेयरिंग करना, अगर पेयरिंग गड़बड़ करोगे तो नहीं हो पाएगा ये। तो cos ऑफ 4x प्लस cos 2x को इकट्ठा लिखो, cos ऑफ 3x को इकट्ठा लिखो, होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x को इकट्ठा लिखो, और sin 3x को ऐसे इकट्ठा लिखो। ठीक है, अब चैतन्य ध्यान दीजिए, न्यूमिनेटर में अगर आपको ध्यान हो तो cos c प्लस cos d लग रहा है, जो कि है सेकंड का थर्ड पार्ट, जो कि होता है 2 cos। फॉर्मूला लिखो, मैं देख रहा हूं आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, फॉर्मूला बार बार लिखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। cos ऑफ c माइनस डी बाय 2, और cos c माइनस cos d ये फोर्थ वाला होता है। ठीक है, ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। अब साफ साफ पता चल रहा है ये न्यूमिनेटर में है। ठीक है, यहाँ पर c क्या है 4x और d क्या है 2x, और डिनोमिनेटर में भी यही है, c है 4x और d है 2x। ठीक है ना, ओहो डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन d था चेतन ने, ये वाला नहीं लग रहा। ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो। साइन c प्लस साइन d तो पहला वाला है, क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं लगा रहा हूँ न्यूमिनेटर में cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x बाय 2। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2 मतलब 4x माइनस 2x बाय 2, और बेटा ये cos 3x एज इट इज आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाय 2 मतलब 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी,
4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x एज इट इज। ठीक है, अब ये बेटा सॉल्व होके हो जाएगा, ये देखो ये कॉस है 6x बाई 2, ये हो गया 3x इंटू कॉस ऑफ, ये कितना हो गया चैतन्य 2x बाई 2 कॉस x हो गया, प्लस में cos 3x एज इट इज अपॉन 2 साइन, ये हो गया 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू कॉस ऑफ 2x बाई 2 यानी कि cos x। अब चैतन्य एक बात बताओ मुझे, क्या ये 2 से 2 कट सकता है? यस सर। वेरी बैड आंसर, नहीं कट सकता, बीच में प्लस माइनस हो तो नहीं कट सकते। ध्यान दीजिए ना, ये कट सकते हैं, कहीं आप इस cos x से cos x को काट दें। गॉट इट? cos ऑफ 2 cos 3x जो है वो कॉमन आया, ध्यान दीजिए 2 cos 3x जो है वो कॉमन आया, अंदर बच गया cos x प्लस 1। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आया 2 sin 3x, तो अंदर बच गया cos x प्लस 1। आप 2 से 2 काट दे और आप ये cos x प्लस 1 से cos x प्लस 1 पूरा काट दे। हाँ हाँ अब सही है ये, तो आंसर क्या बच जाएगा, cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा, ठीक है cot 3x बच गया विच इज इक्वल टू RHS। तो क्लास ये जो थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किए, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।